आज ना देश की राजधानी सुरक्षित है, न देश की आर्थिक राजधानी। दुनिया में, पूरे दुनिया में सैकड़ों केस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर इन विधर्मियों के द्वारा ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन भारत पहले नंबर पर बनता जा रहा है। कारण क्या है? कारण है यहाँ का कमज़ोर सिस्टम, कारण है हिंदू की अकर्मकता, और कुछ कारण नहीं है। हिंदुओं की बेटियों के साथ इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हिंदुओं ने अपने परिवार को धर्म का मार्ग बताया ही नहीं है, खासकर बेटियों को। हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम छाती पीटते हैं, वगैरह वगैरह, हम सब कुछ करते हैं, और हम उनके परिवार को जाकर मुआवजा भी दे देते हैं। सरकार से हम मुआवजे की मांग तक करते हैं, लेकिन जिसकी मांग हमें करनी चाहिए उसकी मांग हम नहीं करते। ऐसे मामले कभी भी नहीं थमेंगे मेरी नज़र में, जब तक इन विधर्मियों को उनके ही ढंग से उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने दो, लेकिन हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ में इस प्रकार से हो रहा है। ऐसी एडल्ट ड्रग्स, ऐसी नशीली दवाएं इन विधर्मियों के द्वारा हमारी बेटियों को दी जाती हैं, जो कि वे उस ड्रग्स की, उस दवाई की आदी हो जाती हैं, और फिर जो विधर्मी चाहता है वही हमारी बहन, हमारी बेटियां करती है। आप सोच कर देखिए, पूरे देश में सैकड़ों हिंदूवादी संगठन हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। लेकिन ये समय है, ये समय है इकट्ठा होने का, ये समय है यूनिटी में एक साथ आने का। अगर अभी भी हम अलग अलग धड़ों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग संगठनों में हम बटे रहें, तो ना हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी, ना हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे। आप एक बात नोट कर लीजिए, जिस समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं रहती वो समाज समाप्त हो जाता है। जिस मजहब, जिस धर्म या जिस पंथ की नारी शक्ति समाप्त हो जाती है, वो मजहब, वो धर्म, वो संप्रदाय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और एक बहुत बड़ी गहरी साजिश मलेच्छों के द्वारा ये चलाई जा रही है कि सनातन धर्म की महिलाओं को उनसे अलग कर दो, उनकी मति भ्रष्ट कर दो, और सनातन धर्म स्वयं टूट जाएगा। लेकिन ये बात सनातन धर्म के मानने वालों के समझ में नहीं आ रही है। हम जाकर कैंडल मार्च तो निकालने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, कैंडल मार्च नपुंसकता का कारण है। आखिरकार सनातन में कैंडल मार्च का कोई जिक्र तक नहीं है। हम कैंडल मार्च क्यों निकालते हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कैंडल मार्च निकालने के लिए नहीं बोला था, तो फिर सनातन के मानने वाले इस प्रकार की घटनाओं के बाद कैंडल मार्च क्यों निकालते हैं? जहां पर हमें संघर्ष करना चाहिए वहां पर आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आज उत्तराखंड सुरक्षित नहीं है, उत्तराखंड में लफ्ज याद हो रहा है, झारखंड सुरक्षित नहीं है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं है, पूरा देश सुरक्षित नहीं है, या कहूँ तो पूरी दुनिया इन मलेच्छों से सुरक्षित नहीं है। यूरोप वाले या कहूँ तो पूरी दुनिया इनसे एक वक्त अपना पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन सनातनी हिंदू भारतवासी इनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे, यह सोचने वाली बात है। मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, मेरे बोलने में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन ये अंदर की पीड़ा है। और आपसे प्रश्न है कि आखिरकार कैंडल मार्च कब तक महापंचायतें होगी, कब तक पंचायतें होगी? छोटी छोटी बातों पर
खा पंचायतें हमारे देश में हो जाती हैं, लेकिन हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद किया जा रहा है, उनको टुकड़ों में बांटा जा रहा है। अब कोई महापंचायत नहीं होगी। एक डकैत नाम का एक व्यक्ति, डकैत नाम का, जिसको मैं डकैत बोलता हूं, जो समय समय पर खा पंचायत फा पंचायत नाम की नौटंकी करता है और दिल्ली में बैठे उन प्री प्लान्ड पहलवानों के साथ में जाकर बैठ जाता है, लेकिन हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ में सब कुछ हो रहा है, उसको कुछ नहीं दिखता है। कहने को हमारे देश में लाखों संगठन ऐसे हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय दर्जे का संगठन घोषित करते हैं। कोई राजस्थान में मजबूत है, कोई गुजरात में मजबूत है, लेकिन उन्हीं गुजरात, उन्हीं राजस्थान, मध्य प्रदेश या पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सैकड़ों मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। कोई इस पर कुछ नहीं बोलता, कहीं जमावड़े नहीं लगते, क्योंकि सभी की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। हमें अपनी इन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें अपनी इन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठना पड़ेगा और हमें सनातन को देखना पड़ेगा और अपने लोगों की छोटी छोटी कमियों को ढूंढना बंद करो। अगर अपने ही लोगों की कमियों को ढूंढते रहोगे तो समाप्त हो जाओगे। विधर्मी कभी भी अपने लोगों की कमियों नहीं ढूंढता है, कमी उनमें भी होती है, गलत वे भी होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य इतना बड़ा है कि वे अपने लोगों की छोटी छोटी गलतियों पर उनसे दुश्मनी नहीं लेते हैं। हमें इससे दूर जाना पड़ेगा। जितने हमारे संगठन हैं सभी को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा। आज हमारे साथ बैठने वाले व्यक्ति ही हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं कि फलाने ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, लेकिन जो बड़ा खतरा हमारे सामने है वो हमको नहीं दिखता है। उस बड़े खतरे को हमको पहचानना पड़ेगा और उससे सबक लेना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा कब तक, कभी तो इस पर पूर्ण विराम लगे। क्या इस पर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगेगा? अब समझदार आप हैं, जो करना है आपको करना है। हमसे जो हो पा रहा है धर्म के लिए अपने बल पर वो हम कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन उससे कई अधिक बढ़कर हमको करना पड़ेगा। एक साथ यूनिटी में हमको आना पड़ेगा, आपसी मतभेदों को भूलकर हमें एक साथ आना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। साधु संतों को भी आपसी मतभेदों को छोड़ना पड़ेगा। ये बड़ा महामंडलेश्वर, ये छोटा महामंडलेश्वर, ये छोटा शंकराचार्य, ये बड़ा मंडलाचार्य, ये बड़ा शंकराचार्य, ये छोटा महंत, ये बड़ा महंत, इसको छोड़ना पड़ेगा, वरना एक दिन ना महंताई बचेगी, ना मठ बचेगे, ना मंदिर बचेगे, सब समाप्त हो जाएगा, ना पीठ बचेगी। फिर केवल ताली बजाने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। केवल दरगाहें बचेगी इस देश में, दरगाहें टेक लेना जाके मत्था उन दरगाहों पर। समझदार आप हैं, समझ लीजिए, मेरा काम केवल बताना है। जातियों की बेड़ियों को तोड़ दो, ऊंच नीच को छोड़ दो, केवल 10 साल के लिए सनातन के लिए काम कर लो, फिर इतिहास तुमको याद रखेगा। अगर ये 10 साल आप अभी जातियों में बटे रहे, संप्रदायों में बटे रहे, छोटा शंकराचार्य, बड़ा शंकराचार्य, छोटा संत, बड़ा संत, इसमें बटे रहे और आपसी खामियों को निकालते रहे, तो केवल खामियां निकालने के लिए आप रह जाओगे और अपनी सुन्नत करवाने के लिए तैयार रहना। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ और कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मैं कहना क्या चाहता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।